हेलो फ्रेंड्स। नमस्कार दोस्तों। क्या आपको लगता है कि इंडियन सब कॉन्टिनेंटल विकेट्स को वेस्टर्न वेस्टर्न मीडिया एंड वेस्टर्न क्रिकेटर्स ज्यादा ही क्रिटिसाइज करते हैं, बल्कि वो अपने विकेट्स के बारे में कब बात करते हैं? 19 विकेट गिरे हैं एक दिन में, एशेज के फर्स्ट टेस्ट मैच में, और वो कहते हैं कि ऑस्ट्रेलियन विकेट्स अच्छे हैं। आपको भी नहीं लगता ये हिपोक्रेसी है? क्या आपको लगता है कि इंग्लैंड ये एशेज हार चुकी है और ऑस्ट्रेलिया इस एशेज को डोमिनेट करने वाली है? सवाल तो बहुत सारे हैं, पर हम डिस्कस करेंगे ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड का फर्स्ट टेस्ट मैच के बारे में, जो कि अभी पर्थ में हुआ था। मेरे साथ हिमांशु शाह है। हिमांशु भाई, वेलकम। वेलकम। वेलकम आपको भी। यस यस यस। हिमांशु भाई, पहले दिन फर्स्ट एशेज टेस्ट मैच, 19 विकेट गिरे एक दिन में। इतना ऐसा विकेट, क्या कहना चाहोगे आप विकेट के बारे में पहले तो? अ, हम हम लोग इंडियन विकेट्स को कुछ ज्यादा ही ये क्रिटिसाइज ये अपन इससे करते हैं। पहले दिन का जो विकेट था पर्थ का, वो आई थिंक सिमिलर था जो इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का था। आई थिंक इशू क्या होता है ना, वो जो ये विकेट है पर्थ का, वो बाउंस इतना है कि आई गेस ऑस्ट्रेलियन टीम को भी थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है। भले उनका होम ग्राउंड है, बट स्टिल दैट पिच हैज लॉट्स ऑफ बाउंस। ग्रीन मतलब थोड़ा घास भी रहती है, तो थोड़ा हल्का सा ये अपना ये मॉइस्चर भी था। तो थोड़ा सीम विद बाउंस, तो कोई भी टीम को थोड़ा टफ ही पड़ेगा। बट पर्थ का जो विकेट था, पर 19 विकेट शायद उतना था नहीं वो। आई थिंक बैटिंग के लिए डिसेंट विकेट था वो। एंड येट पीपल, यहाँ पे 2 दिन में मैच मैच ये खत्म हो गया। अगर इंडिया में अगर ऐसे हो जाए तो लोग सीधा ये कर जाते कि क्या है, क्या क्या ये पिचेस पुअर है, ये है वो है। तो आई थिंक पिच को थोड़ा मैं एवरेज पिच बोलूंगा मैं। नॉट मतलब इतना भी इजी नहीं था बैटिंग, बट ये इतना भी मतलब बॉलिंग आप ठीक की, ऐसा भी नहीं कि एक्सेप्शनल किसी ने बॉलिंग की। बैटिंग को शायद थोड़ी ज्यादा खराब हिमांशु की भाई, गई। क्या आपको लगता है कि मतलब वेस्टर्न मीडिया, वेस्टर्न क्रिकेटर्स, जब भी इंडिया के अंदर टेस्ट मैच होता है और एक टर्निंग विकेट मिलता है, तो ऑस्ट्रेलियन मीडिया छाप देती है कि इंडिया इज बैक टू इट्स ओन अगेन, पुराना स्टाइल पे आ गए हैं। आई थिंक इंग्लैंड के क्रिकेटर्स भी वैसा ही शुरू कर देते हैं। तो क्या आपको लगता है कि मतलब ये लोग भी हिपोक्रेट बातें करते हैं कि जब ऑस्ट्रेलिया जाते हैं तब वहां पे एकदम ग्रीन विकेट देते हैं, बाउंसी विकेट देते हैं पर्थ में, पर जब इंडिया आते हैं और इनको अगर स्पिन विकेट मिलता है तो ये फिर वही रोना धोना शुरू कर देते हैं कि हमको स्पिन विकेट क्यों दिया, क्यों दिया? क्या लगता है आपको? अभी जो शायद इस पर आई थिंक फॉक्स क्रिकेट ने ही छापा था। मतलब इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का पहला टेस्ट मैच का कवरेज और अभी का कवरेज। आई थिंक उसका रिसेंट उनका वो उसमें ही उनकी हिपोक्रेसी, ये ड्युअलिटी दिख गई थी। आई थिंक आई थिंक क्या होता है ना कि सीमिंग विकेट जो ऐसे ग्रीन टॉप जो ये बनते हैं, या बाउंसी विकेट कुछ ज्यादा ये बनते हैं ना, वो आप लाइक लोग कहते हैं कि समटाइम्स इट गेट्स बेटर फॉर टू बैट ऑन एज द मैच प्रोग्रेसेस। इंडिया में या सब कॉन्टिनेंटल क्रिकेट्स में उल्टा है कि मैच जैसे प्रोग्रेस होगा उतना पिच ये डिटोरेट होते जाएगा, तो बैटिंग और टफ होते जाएगा। तो पर सीधा सवाल ये उठाना, हमने अपने ये डिस्कस किया था कि हमको टर्नर्स इतने भी रेजिंग टर्नर्स इनमें से एक अच्छा बैलेंस हो बैट एंड बॉल के बीच में। भले ही वो इंडिया में हो या ऑस्ट्रेलिया में हो या इंग्लैंड में हो, आपको एक्सट्रीम्स पे नहीं खेलना है। आपको एक अच्छा हो कि ठीक है, थोड़ा अगर ये बैट्समैन अच्छा अप्लाई किया तो उसको उसको रिवॉर्ड भी मिलना चाहिए। अगर कोई ये बॉलर अच्छा डाल रहा है तो उसको भी उसका मिलना चाहिए। तो मीडिया कुछ ज्यादा ही
हिपोक्रेट है इस इसके बारे में। एंड अभी हम ये मैच पे आते हैं, तो आप पहले इनिंग्स को दोनों टीम्स को कैसे ये जज करते हैं? हिमांशु भाई, पहले ही अगर बात की जाए इंग्लैंड की इनिंग्स का, तो पहले ओवर के अंदर मिचेल स्टार्क ने जैक क्रॉली को निकाल दिया फर्स्ट एशेज और टिपिकल। ओवर के अंदर। सो हम्म। अगेन एन एशेज मोमेंट बन गया उनके लिए और ऑस्ट्रेलिया के लिए, जो वो पूरे दिखाएंगे। अब पूरा सीरीज तो वही दिखाएंगे। तो मेरे को लगता है पहले इनिंग्स में इंग्लैंड ने बैटिंग स्टार्टिंग तो थोड़ा सा खराब हुआ था, बट बीच में हम्म। जेमी स्मिथ ने और हैरी ब्रूक ने थोड़ा बीच में संभाला था उनको। बट अगेन इंग्लैंड की जो बैट्सबॉल अप्रोच थी, उसकी वजह से आई थिंक इंग्लैंड वो टेस्ट वो सेशन को और वो फर्स्ट इनिंग्स को सरवाइव नहीं कर पाई, क्योंकि 30 ओवर्स के अराउंड आप इंग्लैंड बैटिंग किया है फर्स्ट इनिंग्स में। वो हम्म। दिखाता है कि मतलब वो कुछ उनके बैट्समैन सिर्फ शॉट खेलने के लिए आए थे, जो कि पॉसिबल नहीं है फर्स्ट डे एट पर्थ, जहाँ पे बॉल इतना बाउंस होता है। और अगर ऑस्ट्रेलिया की बात की जाए, तो मैं सरप्राइज था ऑस्ट्रेलियन बैटिंग कोलैप्स को देख के। मेरे को लगा था कि ऑस्ट्रेलिया थोड़ा बेहतर उससे परफॉर्म कर पाएगी, बट इंग्लैंड के बॉलर्स ने बहुत अच्छी बॉलिंग करी। और टू गेट अ लीड इन इन फर्स्ट इनिंग्स ऑफ 40 रन, मैं तो फर्स्ट इनिंग्स के बाद ये सोच रहा था कि इंग्लैंड ये डोमिनेट कर सकती है इस मैच को। 40 रन की लीड उस विकेट पे बहुत लग रही थी मेरे को। आपको क्या लगता है हिमांशु भाई, आपका क्या एनालिसिस है कि पहली इनिंग्स के बाद जब इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की पहली इनिंग्स हुई, तो क्या आपको लगता है इंग्लैंड के पास एक एडवांटेज था या नहीं था? मतलब क्या लगता है आपको? आई फील इंग्लैंड के पास अच्छा था, एडवांटेज था, दे कुड हैव कैश्ड इन। अभी इवन इन द सेकंड इनिंग्स वो ये 76 पे 2 विकेट थे। तो उनके पास अच्छा था कि वो थोड़ा एक हल्का सा स्पेल वो संभाल लेते, क्योंकि जो 76 पर 2 से 76 पर 5 गए, 6 बॉल में 3 विकेट जो उनके गए। और तीनों के तीनों विकेट ऐसे थे जो इजीली वो लोग अवॉइड कर सकते थे, कि सब लोग शॉट मारने के चक्कर में ही आउट हुए। तो बेस बॉल अप्रोच वो अच्छा लगता है कि जब, ठीक है, जब आप मोमेंटम में हो, बट वो अप्रोच को थोड़ा अगर इंग्लैंड सच में कॉशियसली अप्लाई करे, तो आई थिंक दे कैन बी सक्सेसफुल इन ऑस्ट्रेलियन कंडीशन। बट वही उनकी, मैं तो सेकंड इनिंग्स उनकी पूरी ब्रेनलेस बैटिंग ही कहूंगा मैं। ठीक है, आप शॉट्स मार रहे हो जैसे तैसे, वो 162 पहुंच गए, वो अटकिंसन, बाइडेन कार्स ने उनको थोड़ा मतलब वही मार मार के पहुंचा है। बट वो लोग भी कितना ही मार सकते थे। अगर इंग्लैंड को भी आगे जाके मैच जीतना है, उनके मिडल ऑर्डर को चलना पड़ेगा, स्पेशली खास करके जो रूट को, जो रूट बहुत अनकंफर्टेबल दिख है ये पूरे टेस्ट मैच में। शायद उनको क्या पता अभी क्या है। आई थिंक वो अच्छे फॉर्म में है, इसलिए हमने प्रीव्यू में भी कहा था कि इंग्लैंड हैज अ चांस, क्योंकि ही इज इन गुड निक। बट अभी अगर वो भी इसी तरह से शॉट्स मतलब वो अपना हल्का सा नेचुरल गेम छोड़ के वही अप्रोच में खेलने जाएगी, तो इंग्लैंड का फिर इंग्लैंड ही देखे। वो एक और चीज है ना हिमांशु भाई, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्लेइंग अग्रेसिव एंड प्लेइंग रैश। हम्म। सो इंग्लैंड ने, मेरे को लगता है वो अप्रोच के बारे में, वो अग्रेसिव खेलने के चक्कर में वो रैश क्रिकेट पे उतर के आ गए। और वो जो आप 3 या 4 विकेट्स जो कंटिन्यूअस गिरे गिरे कुछ ओवर्स के स्पैन के अंदर, अगर हम उनको देखें, तो इ- अगर हम उनके बारे में देखें, तो वो सारी आपकी, आपने जो सही बोला कि वो सारी अवॉइड करने वाली बॉल्स थी। बट अगेन वो कवर ड्राइव, वो शॉट्स खेलने के चक्कर में उनको लगा कि नहीं नहीं, चलो जाते हैं, टेक ऑन द बॉलर्स, और वो विकेट्स उन्होंने दे दिया। इसके साथ साथ ही हिमांशु भाई, मिचेल स्टार्क एज अ बॉलर की हमको तारीफ करनी चाहिए। 10 विकेट इन अ टेस्ट मैच वो बड़ी बात होती है एक बॉलर के लिए। और विद पैट कमिंस, जॉश हेजलवुड आउट ऑफ द टेस्ट मैच, मिचेल स्टार्क का काफी एक अच्छा इम्पैक्ट रहा है ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट के अंदर ओवर पास्ट 10-15 सालों से अगर देखा जाए। बट पर्टिकुलरली अगर इस टेस्ट मैच की बात करते हैं,
सो काफी बढ़िया बॉलिंग की है। जो रूट को दोनों इनिंग्स में निकाला, दोनों इनिंग्स में बेन स्टोक्स को निकाला, दोनों इनिंग्स में जैक क्रॉली को निकाला, तो बड़े 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 प्लेयर्स को निकाला है। हिमांशु भाई, आप मिचेल स्टार्क की बॉलिंग को कैसे एसेस करते हैं? मिचेल स्टार्क बीइंग जस्ट मिचेल स्टार्क, लाइक वो कहते हैं ना कि फॉर्म फॉर्म इज टेम्पररी, क्लास इज दिस परमानेंट. So that is Mitchell Stark. The way he bowled, the मतलब ये अपने पिछले कुछ सालों से वो ऐसे कुछ फॉर्म में मतलब थे नहीं, लाइक बट इन द लास्ट 1 ईयर उन्होंने वापस से टेस्ट मैच क्रिकेट में वो धार, वो लाइन लेंथ, वो टेकिंग विकेट्स इन द ओपनिंग ओवर को वापस से उनके गेम में वापस से वो फॉर्म में आए हैं. एंड 10 विकेट्स इज नॉट अ जोक. एंड खास करके आई थिंक बेन स्टोक्स को तो ऑब्वियसली मतलब वो उनके बनी है. मिचेल स्टार्क इज लाइक इन हिज पॉकेट, ही कीप बेन स्टोक्स इन हिज पॉकेट ओनली. एंड मिचेल मतलब ही स्टेप्ड अप जब उनके उनके ही साथी नए थे, मतलब जॉर्ज हेजलवुड होते, पैट कमिंस होते, तो ही स्टेप्ड अप एज अ सीनियर प्रो, स्पेशली इन द फर्स्ट इनिंग्स जहाँ पे थोड़े स्कॉट होलैंड जी मतलब जिनसे बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस थी, बट वो उतना खास नहीं कर सके. सेकेंड इनिंग्स में खैर उनको लोग मारने के चक्कर में ही आउट हुए. सो ही स्टेप्ड अप इन द फर्स्ट इनिंग्स जहाँ पे सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट थी. अगर अगर इंग्लैंड पहले इनिंग्स में 200-250 बना लेता तो आई थिंक थोड़ा मैच टफ, मतलब थोड़ा अलग तरीके से और अलग तरीके से जा सकता था. तो ही प्लेड ब्रिलियंटली मिचेल स्टार्क. एंड हमने एशेज के प्रीव्यू में एक कहा था, आपने कहा था कि प्लेयर टू वॉट आउट फॉर फॉर ऑस्ट्रेलिया, ट्राविस हेड. तो वो आपको हेडेक इंग्लैंड का कैसा लगा? ये सही कहा आपने, ये ट्रेविस हेड इज हेडेक फॉर इंग्लैंड, हिमांशु भाई। अ, मतलब पहले इनिंग्स में भी उन्होंने अच्छे शॉट्स खेले थे, बट वो आउट हो गए थे, तो वो एक रह गया। वरना हेड का जो अग्रेसिव गेम है, जो हम बात कर रहे थे कि हेड इंग्लैंड को बेस्ट बॉल रिटर्न दे सकता है, वही उन्होंने हम्म. किया। उन्होंने एक ताबड़तोड़ इनिंग स्टार्ट करी, और उसके बाद इंग्लैंड की बॉलिंग को सेटल होने ही नहीं दिया उस पूरी इनिंग्स में। इंग्लैंड की बॉलिंग, चाहे आर्चर हो, चाहे वुड हो, चाहे स्टोक्स हो, कोई भी सेटल नहीं हो पाया, और वो मैच ऑस्ट्रेलिया ने बहुत इजीली 204 चेज कर लिया। सो डेफिनेटली ट्रेविस, और ट्रेविस हेड का एक इम्पोर्टेंट है कि वो बड़े मैचेस में सेंचुरीज मारते हैं। हम सबको पता है एज इंडियंस कि उन्होंने कितने बड़े मैचेस में सेंचुरीज मारी है हमारे सामने। पर इंग्लैंड के सामने भी अब बड़े मैचेस में स्कोर करने वाले वो प्लेयर हैं। ट्रेविस हेड के साथ हम एक चीज और भी बात करते हैं हिमांशु भाई। इंग्लैंड की बॉलिंग सेकंड अगर इनिंग्स की बात करते हैं, तो उन्होंने बॉलिंग जो पहले फर्स्ट इनिंग्स में उन्होंने एक लाइन लेंथ पे बॉल करने का ट्राई किया था, गुड लेंथ को हिट करने का ट्राई किया था, बॉल मूवमेंट का ट्राई किया था, बट सेकंड इनिंग्स में उनके सारे बॉलर सिर्फ बाउंसर्स ही ट्राई करे थे। तो काफी प्रिडिक्टेबल हो गया था ऑस्ट्रेलिया के लिए और ऑस्ट्रेलियन बैटर्स के लिए टू गो आउट देयर एंड प्ले देम। हमने देखा मार्नस लाबुशेन वगैरह भी पुल आराम से खेल पा रहे थे, क्योंकि वो काफी प्रिडिक्टेड था। 7-8 फील्डर्स लेग साइड में खड़े कर दिए। तो आप क्या लगता है हिमांशु भाई, ये कह सकते हैं कि इंग्लैंड का एक ब्रेनलेस बैटिंग के साथ साथ ब्रेनलेस बॉलिंग का भी था सेकेंड इनिंग्स के अंदर? यस, मैं 100% कहूँगा. आपने मतलब आप एंड आई थिंक इंग्लैंड गॉट स्टन्ड बाय द मूव कि एंड्रू मैकडोनाल्ड एंड स्टीव स्मिथ प्लेड अ ब्रिलियंट मूव टू मतलब उनको ट्राविस हेड को प्रमोट करना. दे थॉट कि अगर इफ ट्राविस हेड इज लाइक अ प्लेयर कि ही गोस आफ्टर द बॉलिंग रिगार्डलेस, रिलेंटलेसली वो पीछे पड़ते हैं, मतलब हाथ धो के पीछे पड़ते हैं. और जब बॉलर्स मार खाने लगते ना, तो इट इट इज रियली इम्पोर्टेंट फॉर द टीम टू मतलब थोड़ा साथ में थोड़ा गेम को स्लो करे. वो इंग्लैंड ने किया ही नहीं. तो एंड दे जस्ट बोल्ड एंड बोल्ड एंड बोल्ड और मार खाते गए खाते गए खाते गए. तो मतलब ना फिर कोई एक प्लान सेट किया था, वैसे कुछ आया, उनको लगा कि ठीक है हम भी मतलब थोड़े कैजुअल भी वो अपने अप्रोच में थे. बट
बट वो आई थिंक ट्रेविस हेड की इनिंग्स ही ऐसी थी कि आई थिंक कोई भी बॉलिंग साइड होती तो रन्स कम थे। अगर रन्स इतने कम थे कि अगर ऐसा कोई खेल जाए तो फिर एज अ बॉलिंग यू इट इज रियली डिफिकल्ट टू गैदर योरसेल्फ। बट तो भी आई थिंक they could have taken more wickets if they applied their game properly. तो ब्रेनलेस बॉलिंग तो मैं 100% कहूँगा नहीं। आप सिर्फ उसको सिर्फ फास्ट ही डाले जा रहे हो। वो सिर्फ मार रहा है, गैप्स में ही मार रहा है, तो फील्ड भी थोड़ा कुछ किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। तो और अभी हिमांशु भाई, एक चीज और की बात है कि पर्थ का अभी एक स्टैट में देख रहा था कि उनको 17 करोड़ रुपए का लॉस हुआ है ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट को। जो 3 दिन के लोगों ने टिकट्स के पैसे दिए थे तो उनको वापस रिटर्न करना है। सो एक ओवरऑल क्रिकेट फैन के हिसाब से 2 डे टेस्ट क्रिकेट, 2 डे टेस्ट मैच इज डेफिनेटली नॉट अ गुड एडवेंचर फॉर क्रिकेट फैंस। सो आपका क्या कहना है इसके बारे में कि मतलब जब से टीम्स के पास ये होम एडवांटेज और ये सब चीजें यूज करना स्टार्ट किया है, क्या लगता है आपको कि ओवरऑल टेस्ट क्रिकेट का जो मजा है वो कम हो गया है कि टीम्स अपने होम कंडीशंस के हिसाब से एक्सट्रीम विकेट्स पे कभी कभी चली जाती है, तो हमने देखा 2-3 दिन में टेस्ट मैचेस खत्म हो जाते हैं, तो जो क्रेज ऑफ टेस्ट मैच है, 5 डे टेस्ट मैच, वो कम हो जाता है? क्या लगता है आपको मतलब? मैं इसको थोड़ा और ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखता हूँ मैं, कि द इंट्रोडक्शन ऑफ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप एंड इट्स पॉइंट्स, तो आज के समय पे हर एक टेस्ट मैच जो क्रूशियल बन चुका है, तो होम टीम वांट्स टू मैक्सिमाइज एंड विन ईच एंड एवरी टेस्ट मैच। तो उसके कारण कोई भी हो, आई थिंक इवन ऑस्ट्रेलिया के विकेट भी पिछले 2 साल से आई थिंक फ्रॉम पास्ट 2 years हैव बिकम मोर स्पाइसियर देन इट व्हाट यूज्ड टू बी। थोड़े और ग्रीन टॉप बन गए और टफ टू विकेट से बन गए। इवन होम टीम्स लाइक इंडिया स्पेशली, मतलब ज्यादा अपने ये टर्नर्स, हमने उस पर बहुत डिस्कशन किया। इंग्लैंड इंग्लैंड का अप्रोच पूरा उल्टा है, तो वो अपने बैटिंग के थ्रू दे वांट टू मैक्सिमाइज देयर हिटिंग अपॉर्चुनिटीज थ्रू द बैटिंग, तो दे हैव वेंट टू मोर फ्लैटर पिचेस। तो उनका उनका उल्टा है कि दे आर मतलब 5 डे की उनका जहाँ है। एंड आपका जो क्वेश्चन था 2 डे टेस्ट मैचेस, आई थिंक इट इज नेवर अ गुड एडवर्टीजमेंट फॉर टेस्ट मैच क्रिकेट। एक आधा मैच कभी हो जाए कि ठीक है, एक आधा विकेट बहुत टफ है, बट ये एक नॉर्म बन चुका है कि आजकल हर 3 में से दो, एक एक दो टेस्ट आपको ऐसे ही मिले जो 2-3 दिन में खत्म हो रहे हैं। उसका एक और है कि एक्सट्रीम bowling friendly pitches are never good and extreme batting friendly pitches are also not good। वो फिर पूरे टेस्ट मैच को बोरिंग या बना देता है। आपको एक बैलेंस रखना चाहिए इन द पिचेस एंड अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। अगर ऑस्ट्रेलिया में बाउंस है तो फिर ठीक है, पहले दिन पे थोड़ा होगा, बट फिर ऑस्ट्रेलियन पिचेस गेट थोड़े बेटर एंड बेटर टू बैट as the day progresses apart from few pitches। तो हमको शायद उतना नहीं, बट ये अपना पर्थ का विकेट थोड़ा था, एक्सट्रीम था। जो लास्ट ईयर भी लास्ट ईयर पर भी इंडिया एंड आई थिंक जेसन एंड राहुल नलिफाइड द पिच इन दैट यस मैच यस, अगेंस्ट करेक्ट। ऑस्ट्रेलिया। तो वो हमको हमको थोड़ा ये देखने मिला कि ठीक है, पिच अच्छा हो गया बैटिंग के लिए, बट उसके बाद के पिचेस वर not that great। या, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। अभी टीम्स भी कैसे थोड़ा खेलती है उस पर है। अगर इंग्लैंड भी, मतलब आप क्या अप्रोच है इंग्लैंड का अप्रोच, लाइक आपने जैसे पॉइंट का कि 30 ओवर में आप ऑल आउट हो रहे हो, तो आपको चांस ही नहीं मिल रहा है टू असेस द पिच। आप सिर्फ मारे जा रहे हो और आउट होके आ रहे हो। इट इज नॉट अ गुड एग्जीबिशन।
ठीक है, थोड़ा एंटरटेनिंग लगता है, बट एज अ एडवर्टीजमेंट ऑफ टेस्ट मैच क्रिकेट, नहीं, वो ठीक है, मैच चल रहा है, हार गए जीत गए खत्म। नहीं, वही वही बात ना हिमांशु भाई, कि एक टेस्ट मैच क्रिकेट का जो फन है वो कम हो रहा है धीरे धीरे, जब ऐसे विकेट्स अगर बन रहे हैं तो। इसके साथ ही हम बात करते हैं कि भाई फर्स्ट टेस्ट मैच जो है वो तो ऑस्ट्रेलिया जीत गया और डोमिनेंटली जीत गया विदाउट पैट कमिंस एंड जॉश हेजलवुड। तो मेरे को लगता है हिमांशु भाई, इंग्लैंड के पास एक बहुत अच्छा चांस था, वो फर्स्ट इनिंग्स में लीड में थे, पैट कमिंस भी नहीं है, जॉश हेजलवुड भी नहीं है जीतने का। बट मेरे को लगता है इंग्लैंड ने वो चांस डेफिनेटली अपने हाथ से गंवा दिया। अब जिस हिसाब से आगे एक पिंक बॉल टेस्ट मैच आने वाला है, एमसीजी आएगा, सिडनी क्रिकेट आएगा, सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में जो मैच होने वाला है, पैट कमिंस वापस आने का चांस है सेकंड टेस्ट मैच में, हेजलवुड भी आ जाएंगे लेटर हाफ ऑफ द सीरीज। क्या आपको लगता है कि अब इंग्लैंड को सीरीज जीतना या सीरीज डोमिनेट करना इंग्लैंड के लिए अब टफ हो जाएगा आफ्टर लूजिंग फर्स्ट टेस्ट मैच? थिंग लाइक एवरी एशेज सीरीज डाउन अंडर फॉर इंग्लिश क्रिकेट, ये ये भी उसी नोट पे स्टार्ट हुआ है। जो हेड की इनिंग्स थी, आई थिंक समवॉट वो मेंटली और इंग्लैंड को थोड़ा ड्रेन कर सकता है। दे नाउ दे नाउ हैव टू एक्चुअली पिक इट अप themselves, बिकॉज काबा में पिंक बॉल टेस्ट मैच इज विल बी द आई थिंक द टफेस्ट देयर टेस्ट ऑफ बेसबॉल, इफ यू से। वहाँ पे उनको, वहाँ पे आई थिंक दे डोंट स्टैंड, मतलब आई थिंक सो दे डोंट स्टैंड अ चांस। देयर चांसेस विल बी इन एडिलेड एंड एमसीजी। वहाँ पे उनके आई थिंक हाई चांसेस है कि दो में से एक तो वो जीत सकते हैं, इफ दे प्ले वेल। सिडनी, आई थिंक लास्ट ईयर वाज एन टफ विकेट। ट्रेडिशनली वो थोड़ा फ्लैट होता है, बट हाउ दे मेक दिस ईयर इज वी डोंट नो। इंग्लैंड हैव लॉस्ट अ चांस टू गो वन अप इन द सीरीज। वो तो मैं वो स्ट्रेट फॉरवर्ड, अगर आप लीड में हो, आप जीत सकते थे, आप गेम को किल कर सकते थे थर्ड इनिंग्स में, अगर आप अच्छी बैटिंग करते थे। इंग्लैंड है लॉस्ट चांस, एंड आगे का उनका चांस एडिलेड या एमसीजी में है। इसी के गाबा साथ ही डेजर्ट। हिमांशु भाई, कि ये कॉन्वर्सेशन तो एशेज की हम आगे भी और लेके आएंगे ही। वैसे भी एशेज एक बड़ी सीरीज है इंग्लैंड इंडिया की, नॉट जस्ट इंडिया की बल्कि वर्ल्ड की मोस्ट एंटिसिपेटेड क्रिकेट सीरीज में से एक है एशेज। तो हम इसके बारे में, सेकंड टेस्ट के बारे में एक चर्चा करेंगे फिर से एक बार और। सेकंड टेस्ट जो कि ब्रिस्बेन में डे नाइट टेस्ट मैच होगा, उसके बारे में एक विस्तार से हम चर्चा करेंगे फिर से कभी। अभी के हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि इंग्लैंड का एक डिसअपॉइंटमेंट बैटिंग परफॉर्मेंस, बॉलिंग परफॉर्मेंस, ओवरऑल टीम के बारे में बात करें तो एक डिसअपॉइंटेड टीम परफॉर्मेंस फ्रॉम इंग्लैंड इन द फर्स्ट टेस्ट मैच। दे लॉस्ट अ चांस टू गेट सीरीज लीड इन द फर्स्ट मैच इटसेल्फ। सो देखा जाए तो अब ऑस्ट्रेलिया के पास एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है टू क्रैक द सीरीज एंड रिटेन द एशेज। इसके बारे में हम फिर से चर्चा करेंगे हिमांशु भाई आने वाले दिनों में। आज के लिए इतना ही। अगर आप सबको हमारा कंटेंट सबको अच्छा लगा हो और तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आप अपने कमेंट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखिए, लिंक बॉक्स में लिखिए, ताकि हम भी पढ़ सके आपका क्या ओपिनियन है एशेज के बारे में, इंडिया की जो सीरीज हो रही है उसके बारे में, या और कोई क्रिकेटिंग मैच के बारे में। इसी के आपके साथ पास भी थैंक कोई, यू। थैंक यू। थैंक यू। आपके फॉर द ऑडियंस, अगर आपके पास भी कोई इंटरेस्टिंग स्टैट्स हो तो वो भी आप शेयर कर सकते हो हमारे साथ। तो इसी के साथ वी वी साइंग ऑफ फॉर द डे। तो थैंक्स। थैंक्स। थैंक यू।